नमस्कार दोस्तों, रोहित है। वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। पर हम लोग आज कुछ बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहते हैं आपसे। अगर आप देखोगे कि अगर पिछली बार आप अगर 69 बीपीएससी आपने दिया होगा तो आपने पाया होगा कि सबसे ज़्यादा ट्रबल आपको किस में महसूस हुआ। तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि करंट अफेयर्स बहुत ही डाइसी था, कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। अगर आपने कोई भी मैगजीन किया हो, मानते हैं आपने क्रॉनिकल किया हो, प्रतियोगिता दर्पण किया हो, स्पीडी किया हो, एडुटेरिया किया हो, बीसीडब्ल्यू का बुक किया हो, कोई भी बुक किया है, ऑन एन एवरेज हर मैगजीन का 6 से 7 क्वेश्चन ही मैच किया है। अगर आप लास्ट 3 साल के प्रश्नों को देखेंगे तो कोई भी मैगजीन आपने किया हो, क्रॉनिकल जो भी दर्पण तर्पण हम लोगों का भी, तो करंट अफेयर्स में बीपीएससी मार्क दे रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट को, मैगजीन को। अगर आप उसके पीछे कारण को ऑब्जर्व करेंगे तो 2-3 कारण बहुत महत्वपूर्ण पाएंगे आप। पहला बात यह है कि अभी भी जो भी मैगजीन चलता है वही मैगजीन, अगर आप देखोगे कि एसआई में भी वही, दरोगा में भी वही मैगजीन चल रहा है, टीआरई में भी वही मैगजीन चल रहा है, और स्टेट जो पीसीएस एग्जाम होता है उसमें भी वही मैगजीन चल रहा है। जो दरोगा में चलता है वो वन लाइनर पूछता है, स्पोर्ट्स के बारे में पूछता है, पर्सन इन न्यूज पूछता है, थीम पूछता है। पर अगर आप देखोगे तो बीपीएससी ग्रेजुअली अपने गियर को चेंज कर चुका है। तो वो क्या करता है कि अगर आप यूपीएससी में देखोगे तो यूपीएससी में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके लिए एक किताब है पीटी 365, और वन लाइनर वाला जो एक सेगमेंट है जो दरोगा वरोगा में पूछता है, एसएससी वगैरह में पूछता है, एक सेगमेंट वो है। हम लोग यही सेगमेंट को फॉलो कर रहे हैं। 67वीं में भी इस सेगमेंट को फॉलो किया गया, तो वन लाइनर सेगमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो अब बीपीएससी क्या कर रहा है कि पीटी 365 का मतलब यूपीएससी का कुछ एलिमेंट ले रहा है और कुछ इसका एलिमेंट ले रहा है और कहीं बीच में है। हम लोग जो अपनी किताब को बना रहे हैं वो इस फॉर्मेट में बना रहे हैं, इंक्लूडिंग बीसीडब्ल्यू, हम लोग भी जिम्मेवार हैं। तो क्या हम लोगों को पीटी 365 पे मूव कर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दैट विल बी सिंपली द वेस्टेज ऑफ योर टाइम। तो क्या वन लाइनर पे रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वन लाइनर पे हम लोग रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये वन लाइनर जो पब्लिशर है उसके लिए आसान है, क्योंकि ये किताब में कंटेंट वही रखता है, दरोगा में भी चला देगा, टीआरई में भी चला देगा, सीडीपीओ में भी चला देगा, स्टेट पीसीएस में भी चला देगा। एक स्पेसिफिक किताब होना चाहिए जो इस सेगमेंट को कैटर करे। इस सेगमेंट को तुम कैसे कैटर कर सकते हो? इस सेगमेंट को कैटर करने के लिए तुम्हारे पास वन लाइनर तो होना ही चाहिए कि अगर ह्यूमन राइट डे कब है, टाइगर दिवस कब है, ये तो थीम पूछ ही लेता है आपसे, स्पोर्ट्स तो पूछ ही लेता है, पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को अंदर घुस के पूछ रहा है। अभी अगर आप जेपीएससी का क्वेश्चन तुम देखोगे, प्रीलिम्स का जो अभी 11 से 13 जेपीएससी हुआ है, इतना उन्होंने खूबसूरत क्वेश्चन करंट का पूछा है कि मैक्सिमम लोग गलत करके आए हैं, क्योंकि वो इसी सेगमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ यूपीएससी का उठा रहा है, कुछ वन लाइनर उठा रहा है, और हम लोग मात खा जा रहे हैं। तो अब हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग जो मैगजीन बनाए हैं वो इस सेगमेंट को कैटर किए हैं। कैसे कैटर किए हैं पहले वो आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ऐसे हुआ है कि द हिंदू को हम लोगों ने कवर किया है, इंडियन एक्सप्रेस को कवर किया है, हम लोगों ने पीआईबी के थ्रू वन लाइनर सारा उठा लिया है, पर्सन इन न्यूज, इंस्टीट्यूशन इन न्यूज, कमिटी इन न्यूज, स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यूज, इवेंट्स इन न्यूज, सारा हमने पीआईबी से वो उठा लिया है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और लाइव मिंट से हम लोगों ने जो यूपीएससी वाला पार्ट है वो उठा लिया है। तो जो यूपीएससी वाला जो एनालिटिकल पार्ट पूछता था वो हम लोगों ने अखबार से ऐड कर दिया है, और वन लाइनर वाला जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था उसको हमने पीआईबी से ऐड कर दिया है। अब आपके पास जो मैगजीन बन गया है, यकीन मानिए कोई भी अब स्टेट पीसीएस का एग्जाम होगा, जेपीएससी का होगा या बीपीएससी का होगा, दिस मैगजीन विल बी इनफ टू कैटर दैट। बहुत जिम्मेवारी से बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो मार्केट में चल रहा है अभी भी वन लाइनर ही चल रहा है, क्योंकि दरोगा में भी वही कंटेंट ढक लेगा, एसएससी में भी वही ढक लेगा, और ये हम लोग फेल कर जाएंगे, एज ए सिस्टम फेल कर जाएंगे। जब आप फेल करते हैं पीटी में तो हम लोग भी एज एन इंस्टीट्यूशन फेल करते हैं, हमारी भी गरिमा को ठेस पहुंचता है, हमारे भी जो प्रेस्टीज है उसको ठेस पहुंचता है। ऐसा तो नहीं है ना कि केवल आप फेल करते हैं, आप फेल करते हैं तो आपके साथ पूरा परिवार फेल करता है, और हम लोग भी फेल कर जाते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन। तो हम लोगों ने इस बार नया रूप से बनाया है। आप एक बार मैगजीन को उठाएंगे, अभी तक मार्केट में इस तरह का मैगजीन नहीं है, क्योंकि अभी भी मार्केट वन लाइनर चल रहा है या पीटी 365 वाला यूपीएससी चल रहा है। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप कैटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस एग्जाम का नेचर कुछ और है। यू कैन नॉट प्ले द गेम ऑफ द हॉकी विद द रूल्स ऑफ द फुटबॉल। तो ये हम लोगों ने अलग तरीके से, केवल जो हमारा मैगजीन है वो किसके लिए डिजाइंड है? हमारा मैगजीन स्टेट पीसीएस के लिए डिजाइंड है। अगर दरोगा उरोगा का तैयारी करते हो तो मेरे मैगजीन को मत पढ़ना, तुम्हारा समय वेस्टेज है। एसएससी का तैयारी करते हो तो मेरे मैगजीन को मत पढ़ना। अब देखो, अभी ध्यान से देखो कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। ये देखो, एक किताब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का लेकर आए हैं, और ये डॉक्टर विवेक देवराय सर हैं जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस किताब का अनावरण किया है,
और विवेक देवराय सर अर्थशास्त्री जितने बड़े हैं उससे तनिक भी कम हिस्टोरियन नहीं हैं। अगर आप इनकी किताब देखोगे तो होली वेदा जिनका किताब है, अगर आप इनका किताब देखोगे तो गरुड़ पुराण पर इन्होंने किताब लिखा है, वेद पर किताब लिखा है, मौर्यंस पर किताब लिखे हैं। तो इन्होंने किताब का अनावरण किया और इन्होंने किताब को मांगा था। और हाल फिलहाल में आपको और कुछ बड़े नाम दिखेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री के किताब के साथ आपको मिलेंगे, क्योंकि उन लोग भी इस किताब का मतलब पढ़ना चाहते थे। और हम लोग के लिए भी बहुत गर्व का बात है और आप लोग के लिए भी बहुत गर्व का बात है कि ये किताब मतलब अच्छे लोगों के पास पहुंच रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। अब 2-3 चीज़ को ध्यान से देखो, हम लोग करंट अफेयर्स को करेंगे कैसे। अभी जो आपके पास करंट अफेयर का मैगजीन मिलेगा, ये कब तक है, ये 12 मई तक का इसमें कंटेंट अवेलेबल है। 12 मई तक जब इसमें कंटेंट अवेलेबल है तो इसमें एक QR कोड हम लोगों ने डाल दिया है। जब QR कोड डाल दिया है तो उससे क्या होगा, अभी जो भी JPSC CDPO का तुम लोग तैयारी कर रहे हो, ये मैगजीन को चुपचाप उठाओ और कर लो, क्योंकि अभी तुम 11 से 13 BPSC में तुम देखो कि एक क्वेश्चन नहीं मैच किया है मैगजीन वाला से। तो जो JPSC CDPO का तैयारी कर रहे हो, इस मैगजीन को कर लो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि इससे अपडेटेड मैगजीन अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। 12 मई तक का उसमें कंटेंट अवेलेबल है, पूरा पिछले साल से लेके 12 मई तक का, 12 मई 2024 तक का अवेलेबल है। इसमें हम लोगों ने QR कोड डाल दिया है। जैसे तुम QR कोड स्कैन करोगे मई एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ जून में, तो तुमको जो रिमेनिंग मई का करंट अफेयर्स अवेलेबल होगा वो तुमको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होके मिल जाएगा। तो ये पार्ट 1 मई तक का रहेगा। पार्ट 2 क्या आएगा, पार्ट 2 कब आएगा, आपको जुलाई के एंड में आ जाएगा। जुलाई एंड में आ जाएगा, मतलब इसमें जो लास्ट डे ऑफ जुलाई तक का न्यूज़ कवर रहेगा या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक का न्यूज़ कवर रहेगा। और जो पार्ट 2 रहेगा वो मई से लेके जून, जुलाई और अगर अगस्त रहा तो अगस्त तक का, या 15 अगस्त जैसा तुम लोग बोलेगे उसके हिसाब से रहेगा, अगस्त तक का इसमें न्यूज़ रहेगा। इसका मतलब कि मई तक का तो आपको पार्ट 1 जो भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया ये पढ़ना है। जो पार्ट 2 लॉन्च करेंगे उसमें मई रहेगा, जून रहेगा, जुलाई रहेगा, अगस्त रहेगा और जम के 400-500 इसमें MCQ रहेगा करंट अफेयर्स का। यकीन मानो एक बार इस पर क्वेश्चन हम लोग को नहीं बाहर जाने देंगे, क्योंकि जब आप फेल करते हैं तो एज एन इंस्टीट्यूशन हम लोग फेल करते हैं, जब टीचर हम लोग फेल करते हैं, जितना आप पीड़ित रहते हैं उतना हम लोग भी दुखी रहते हैं। तो इस बार जो मैगजीन रहेगा इस तरह से हम लोगों ने बनाया है कि आप यकीन मानिए आपको पसंद आएगा। आप एक बार इसको उठाकर जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग ऐसे कवर करेंगे। JPSC CDPO वालों तुम लोग को ध्यान में रख के हम लोगों ने बना दिया है, इसको तुम जरूर खरीद लेना, तुमको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब देखो एक और किताब है एंशिएंट हिस्ट्री का। 2-3 चीज हम तुमसे और डिस्कस करना चाहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री वाला किताब कौन लिखे हैं, विजय कुमार सिंह सर लिखे हैं। विजय कुमार सिंह सर आर्कियोलॉजिस्ट हैं और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में अभी HOD के रूप में काम कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। इसके पहले ये BPSC के फील्ड में ये क्वेश्चन सेटिंग में भी थे, इवेल्युएशन टीम में भी थे और क्वेश्चन का जो पूरा बनता है उसके टीम के अध्यक्ष रहे हैं। तो देखो एंशिएंट हिस्ट्री में दिक्कत क्या होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में तुमसे 8 से 9 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछता है। तो तुम बोलोगे कि सर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए तो रामशरण शर्मा किताब है ही, उसको पढ़ लेंगे। वो किताब उतना यूजफुल नहीं है हम लोग के स्टेट PCS के लिए। क्यों यूजफुल नहीं है, उस किताब को तुम देखोगे तो एक तो किताब बहुत मोनोटोनस लिखा हुआ है, दूसरा है कि उसमें इंडस वैली पर फोकस है। भाई इंडस वैली हमारे कोई काम का है ही नहीं, क्योंकि इंडस वैली का कोई साइट ही नहीं है बिहार में। स्टोन एज पर फोकस्ड है भाई, मेजोलिथिक और ये सब पैलियोलिथिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, BPSC नहीं पूछता है, क्योंकि हमारे पास चिरंद एक साइट है जो कि नियोलिथिक साइट है। चैल्कोलिथिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, स्तूपा मोनेस्ट्री है ही नहीं, संगम एज इंपॉर्टेंट है ही नहीं, साउथ किंगडम इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो इस पर जो तुम एनर्जी वेस्ट करते हो ये नहीं नीडेड है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम नियोलिथिक साइड को अच्छे से कवर करो। ऋग्वेद से BPSC पूछता है, खूब डिटेल में कवर करो। फिलॉसफी एसोसिएटेड की रामानुजाचार्य किससे एसोसिएटेड है, वल्लभाचार्य किससे एसोसिएटेड है, इसको कवर करो। वेद को कवर करो, मगध इंपायर में हरेंका डायनेस्टी कवर करो, सारा चीज करो। शिशुनाग को कवर करो, सारा चीज इंपॉर्टेंट है। महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंग है, मगध है, चंपा वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट उनका लोकेशन है, इसको बहुत डिटेल में कवर करने की जरूरत है, जो कि NCERT में नहीं दिया हुआ है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का तो जेनेसिस अपने पास हुआ है राजगीर में, राजगीर वाल्स को कवर करना पड़ेगा। इस सारा डिटेल में कवर करना पड़ेगा कि जो बुद्ध का जो ट्री है बुद्धिज्म वो कौन से जनरेशन का है, ये सब फैक्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है। कुषाण को कवर करना पड़ेगा, मौर्यन डायनेस्टी को खूब डिटेल में कवर करना पड़ेगा, गुप्त को करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स, दीदारगंज यक्षी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसने इसका खोज किया। अगर आपको ये नहीं पता है कि जो पटना का कुम्हरार साइट है इस पर कौन सा खोज किया, फ्रांसिस खोज किया है कि कौन किया है, अगर नहीं पता है तो आप ये चीज आपको NCERT में नहीं मिलेगा।
नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का इंट्रिकेट डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग से रिलेटेड है। उदंतपुरी के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, पाल आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए, पाल कला के बारे में पता होना चाहिए, पटना कलम पेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, मधुबनी पेंटिंग के बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। दीदारगंज यक्षी को कौन खोज किया, कि कौन उसको लाइमलाइट में लाया, उसके इंट्रिकेट डिटेल्स क्या हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। पटना म्यूजियम के बारे में पता होना चाहिए, राजगीर वाल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये किताब लिखा है। और आपको भी बहुत गर्व का विषय होना चाहिए कि टाटा मैग्रो हिल, ये वही टाटा मैग्रो हिल है जो अभी मैग्रो हिल हो चुका है, जो पॉलिटी का लक्ष्मीकांत निकालता है, नितिन सिंघानिया निकालता है आर्ट एंड कल्चर का, माजिद हुसैन निकालता है ज्योग्राफी का, रमेश सिंह निकालता है इकोनॉमिक्स का। तो इन लोगों ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग हम लोग का किताब जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है हम लोग को दे दीजिए, हम लोग उसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का किताब गेम चेंजर है। याद रखना कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तुम्हारे पास स्पेक्ट्रम है, पर तुम्हारे पास एंशिएंट हिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड पीसीएस के लिए कोई भी किताब नहीं है। और ये किताब गेम चेंजर होगा। इतना लूसिड मैनर में लिखा हुआ है, इतना सिंपल मैनर में लिखा हुआ है कि जिस तरह से तर्कस हम लोगों का फेमस हुआ है, ब्रांड बना है, इस तर्कस को ये किताब दबा देगा। हमसे आज तुम लिख के ले लो, इस तर्कस को किताब दबाने की स्थिति में है। कौन सा भाषा में रहेगा ये किताब? इंग्लिश में किताब अवेलेबल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि इस किताब को ले लो। अभी हम लोग वहाँ पे तुम्हारे कोर्स में स्टार्ट भी करने वाले हैं। थैंक यू बोलोगे, है ना, क्योंकि टाटा मैग्रो हिल छापा है तो तुमको पता ही होना चाहिए कि वो किस तरह से कंटेंट को अपना रखता है। अब ध्यान से देखो, आज के लिए फिर तुम बोलोगे सर रेट वेट बताओ कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे है। तो देखो, ऑफलाइन में कल शाम से अवेलेबल रहेगा। दिल्ली में और पटना में जो भी दुकान है वो ऑफलाइन में कल इवनिंग से अवेलेबल है। ऑनलाइन वाला किताब आज से अवेलेबल है। आप इसको ऑनलाइन कर लेंगे, देश में आप कहीं भी होंगे 2 से 3 दिन में आपके पास किताब पहुंच जाएगा। दोनों किताब अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री लेते हैं और करंट अफेयर दोनों का किताब लीजिएगा तो आज के लिए रात में 12 बजे तक 510 रुपया में। देखो, अब हम लोग का प्राइस पर से हाथ उठ चुका है, क्योंकि जो पब्लिशर है वो डील करता है। जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला बुक है आपका, ये एंशिएंट हिस्ट्री वाला बुक अगर आप टाइप करोगे तो आपके पास फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, जाकर आप दाम देख लेना वहाँ पर कितना है, वहाँ पे तो कितना ज़्यादा रखता है। अमेजन पर भी अवेलेबल है। तो आज जो भी आप लोगों को लेना है 510 में आप ले लीजिए, है ना, इंक्लूडिंग द शिपिंग चार्ज। शिपिंग फ्री है इसमें, ठीक है। आपको शिप करने का वो हम लोग PCW अपनी तरफ से स्पॉन्सर कर रहा है। तो आज आप लोग इसको ले लीजिए जो भी लेना है। और यकीन मानो, एंशिएंट हिस्ट्री वाला किताब हम खुद पढ़े हैं, हम लोग का पूरा BCW का टीम उस पर वर्क किया है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन फ्रॉम द BCW और आपको मज़ा आ जाएगा। इस तरह से सिंपल भाषा में हम लोगों ने, एकदम पतली किताब है, इतनी सुंदर किताब है कि आपको, मतलब जिस तरह से स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत किस तरह से पॉलिटी के फील्ड में हो गया है, उसी तरह से ये किताब एंशिएंट हिस्ट्री के फील्ड में हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है। हम टेलीग्राम में आप लोग को लिंक डाल देते हैं, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे लिखना डॉक्टर विजय कुमार सिंह एंशिएंट हिस्ट्री, तो आ जाएगा। अमेजन पे भी आ जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हो, पर वहाँ पे महंगा मिल रहा है शायद, हमको पता नहीं है, पर उसको एक बार देख लेना। और करंट अफेयर्स के लिए एकदम ध्यान से करो यार, तहलका मचाओ। करंट अफेयर्स के लिए ये किताब रामबाण सिद्ध होगा। जब हम कह रहे हैं तो जिम्मेवारी से कह रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। तो जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में, जैसा तुम लोग बोलोगे, पार्ट 2 आ जाएगा और पार्ट 1 तो रेलिवेंट रहेगा ही। तो अभी तक पूरा पार्ट 1 खत्म कर लो और खूब शुभकामना है, जी जान लगा के पढ़ो। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।